दोस्तों आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि सितंबर महीने में कौन कौन से एग्ज़ाम चल रहे हैं या फिर कौन कौन से एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट आ गई है या फिर कौन से एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसके फॉर्म आप भर सकते हो। तो देखो यहाँ पर सितंबर महीने की अगर बात करें तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो एसआई का एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस एसआई का एग्ज़ाम है, उसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई है और वो अक्टूबर के लास्ट वीक में होगा। बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। जो लोग सीरियसली इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो जी जान लगाना शुरू कर दें। इसके अलावा यूपी में सुपर टेट का जो एग्ज़ाम है इसका भी 17 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना है। इसके अलावा जो एसएससी एमटीएस है इसके एग्ज़ाम डेट भी आ गए हैं। 5 से लेकर 20 अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम चलेगा एसएससी एमटीएस का। अब बात करते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2। इसके एग्ज़ाम डेट की अभी तक कोई भी घोषणा नहीं है, लेकिन जल्दी ही इसकी एग्ज़ाम डेट आने के चांसेस हैं। एसएससी जीडी का फॉर्म अभी आया था और इसके लिए भी अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन रिसेंट में ये सब एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसकी तैयारी में बच्चे लगे हुए हैं। इसके बाद में अभी आपने यूपी लेखपाल का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। हो सकता है अक्टूबर के महीने में इसका भी एग्ज़ाम का नोटिस आ जाएगा। सारे बच्चे इसकी तैयारी में भी लगे हुए हैं। अभी जो आप एक फॉर्म भर सकते हो वो भर सकते हो। यूपी में आरओ एआरओ की वैकेंसी निकली हुई है, तो आप AHC RO ARO यूपी में जो RO ARO की वैकेंसी निकली हुई है आप उसका फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि इसका भी एग्ज़ाम डेट जैसे ही आपका इसका एग्ज़ाम डेट ओवर हो जाएगा तुरंत इसका जो एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड इसकी घोषणा हो जाएगी, तो इसका आप फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही 2-4 दिन में आपको वैकेंसीज़ के बारे में भी बताता रहूं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों आज है 6 सितंबर 2021 और 6 सितंबर 2021 से जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा अवार्ड से शुरू होता है। पहला प्रश्न क्या बनेगा कि सितंबर 2021 में डन एंड ब्रैड स्ट्रीट कॉरपोरेट अवार्ड किस कंपनी को प्रदान किया गया है। इंग्लिश में भी देख लेंगे इसका नाम, देखिए डन एंड ब्रैड स्ट्रीट BRAD ब्रैड स्ट्रीट, ठीक है। ये कॉरपोरेट अवार्ड जो है ये कौन सी कंपनी को दिया गया है, तो ये दिया गया है SG वियन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में ये जो अवार्ड है ये SG वियन कंपनी को दिया गया है। अभी SVJN का फुल फॉर्म भी आपको बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अजीब है, इस वजह से एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर देखिए इस अवार्ड को रिसीव करते हुए SJVN कंपनी, और यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो SJVN जो कंपनी है जैसे कि PGCIL होता है उसका फुल फॉर्म होता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ऐसे ही एक कंपनी है जिसको हम लोग SJVN के नाम से जानते हैं और इसका फुल फॉर्म है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। इनको ये जो अवार्ड है ये उनके बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस की कैटेगरी में दिया गया है। बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस पावर की कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 6 सितंबर के अगले क्वेश्चन में हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर एक साइंस सिटी डेवलप करने की घोषणा करी है, और ये जो साइंस सिटी होगा ये इंटरनेशनल लेवल का साइंस सिटी बनाने की घोषणा हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा करी गई है। देखो राजीव गांधी के नाम से अभी हाल ही में जो खेल रत्न पुरस्कार हैं उनसे राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया था और मेजर ध्यानचंद्र जी के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार के नाम कर दिए गए हैं। तो ये जो राजीव गांधी का नाम है जाहिर सी बात है कोई ऐसे राज्य में होगा जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है या फिर कोलैबोरेशन में कांग्रेस की सरकार चल रही है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कोलैबोरेशन में कांग्रेस की सरकार चल रही है, तो जाहिर सी बात है राजीव गांधी के नाम पर ये जो साइंस सिटी है वो महाराष्ट्र में बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं उद्धव ठाकरे जिन्होंने जो कि महाराष्ट्र के CM हैं और उन्होंने हाल ही में इसको अनाउंस किया है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े हुए जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसको भी समझते हैं। ये जो साइंस सिटी है ये महाराष्ट्र में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है।
पुणे के पास में एक जगह है जिसका नाम है पिंपरी चिंचवड, पिंपरी चिंचवड, वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इस साइंस सिटी का राजीव गांधी के नाम पर जो नाम रखा गया है, तो क्या इसका नाम रखा गया है? तो इसका राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी इसका नाम रखा गया है। महाराष्ट्र के इस समय जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी, और इसकी जो कैपिटल है वो है मुंबई, और इसके सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा, देखिए दोस्तों, जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, तो उनके वेलफेयर के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए एक गाइडलाइंस बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो हाल ही में उन गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस करने के लिए कमेटी बनाई गई है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होगा कि सितंबर 2021 में पत्रकार कल्याण योजना यानी कि गाइडलाइंस ऑफ जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम, यानी कि जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके वेलफेयर के लिए एक स्कीम बनाई जा रही है। तो उनके वेलफेयर का जो स्कीम होता है वो उसके लिए 11 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है, और उस टीम का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं उनके वेलफेयर के लिए 11 सदस्यों की जो टीम बनाई गई है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अशोक कुमार टंडन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अशोक कुमार टंडन को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना, अशोक कुमार टंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो भी इसमें देखो लिखा है कॉन्स्टिट्यूट्स कमेटी। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है टू रिव्यू द गाइडलाइंस ऑफ जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। ठीक है, और किसको इसका अध्यक्ष बनाया गया है? अशोक कुमार टंडन इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, साथ ही साथ में एक छोटा सा फैक्ट और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इस कमेटी को किस मंत्रालय के द्वारा गठित किया गया है। तो अलग से अगर ये प्रश्न पूछ ले, क्योंकि पूछेगा, मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है, तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस कमेटी को गठित किया है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि देखिए, डेली बेसिस पर हम ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में, इसकी प्रैक्टिस भी तो आप लोग करना चाहते हैं। तो इसकी जो प्रैक्टिस है उसको करने के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी प्रैक्टिस की शुरुआत करवाई है। ठीक है, ध्यान से समझना, आपसे भी मुझे कुछ पूछना है, वो आप लोग बताएं। तो जैसे मान लो मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ा दी, अब इसी क्वेश्चंस की अगर मैं प्रैक्टिस करा दूँ तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने क्विज के फॉर्मेट में, किसके? टेलीग्राम चैनल पर मैंने क्विज के फॉर्मेट में यही सारे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अगर एक दिन में होते हैं तो वो मैं क्विज के फॉर्मेट में टेलीग्राम पर शेयर करता हूं, जिसमें कि ABCD ऑप्शंस होते हैं और आप वहां पर ऑप्शंस को चूज़ भी कर सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जा रही है। तो टेलीग्राम पर पिछले 1 हफ्ते से ऐसा क्विज चल रहा है, जितने भी बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं उन्हें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताएं कि ये जो क्विज मैंने टेलीग्राम पर शुरू करी है, क्या वाकई इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है? अगर फ़ायदा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, या और अच्छा कैसे हो सकता है, जो भी आपके मन में सुझाव हो, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि सर इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें, अदरवाइज़ मैं इसको बंद कर दूँगा। अगला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में रोबो बैंक के द्वारा जारी करी गई एक रिपोर्ट जिसका नाम है ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट 21 में दुनिया में सबसे पहले स्थान पर कौन सी कंपनी रखी गई है? यानी कि दुनिया भर की जितनी भी डेयरी कंपनीज, जैसे अमूल हो गई, ठीक है, ऐसी जो कंपनियां हैं उनमें से दुनिया भर में सबसे पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है? तो आंसर हो जाएगा पहले स्थान पर जो कंपनी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैकेलिस जो है ये पूरी दुनिया में सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस में आंसर हो जाएगा? कौन सी रिपोर्ट में लैकेलिस नाम से डेयरी कंपनी को पहला स्थान मिला है? ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में। और इस ग्लोबल डेयरी की लिस्ट को किसने रिलीज़ किया है? तो इसको रिलीज़ किया है रोबो बैंक ने। रोबो बैंक के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है।
अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि भारत की एक कंपनी है अमूल, इसको भी तो इसमें टॉप 20 में स्थान मिला है। तो भारत की जो अमूल कंपनी है उसको इस लिस्ट में 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये वाला पॉइंट तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये छोटे छोटे पॉइंट्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आपको पता होगा, आपको दोस्तों ट्रस्ट होना चाहिए, हमारी जो पीडीएफ है उससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल जैसा बता रहा हूँ वैसा पढ़ते हुए चलें। इसके बाद में क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने डिजिटल भुगतान सेवा वेबसाइट जिसका नाम है पल्स को लॉन्च किया है। तो पल्स नाम से एक डिजिटल पेमेंट करने वाली एक वेबसाइट है, इसको किसने हाल ही में लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा, इसको हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है फ़ोनपे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्स नाम से ये जो फाइनेंशियल डिजिटल पेमेंट वाली वेबसाइट है, इसको हाल ही में फ़ोनपे ने लॉन्च किया है। इसमें आप देख सकते हैं फ़ोनपे पल्स। अब इसमें क्या होगा, एक फीचर दिया गया है पल्स रिपोर्ट। तो पल्स रिपोर्ट में क्या होता है कि कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हर साल, कितना क्या, मतलब जो डिजिटल पेमेंट का जो डेटा है उसको उसके रिगार्डिंग आप वहाँ से डेटा फैच कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2 से सितंबर 4 तक भारत और किस देश के बीच में सिम्बेक्स सिम्बेक्स 2021 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। तो ये जो सिम्बेक्स नाम से सैन्य अभ्यास है, ये एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि भारत और किस देश। तो देखो, भारत और सिंगापुर, ये भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर होना चाहिए कि इसका कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा, इस सैन्य अभ्यास का 28वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा अच्छे से, ये जो सिम्बेक्स नाम से, देखिए अच्छे से, SIMBEX, सिम्बेक्स नाम से ये जो सैन्य अभ्यास है, ये इंडिया और सिंगापुर, ये इंडिया प्लस सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। और वर्ष 2021 में जो इसका सैन्य अभ्यास हुआ है वो इसका 28वां संस्करण था, वो इसका 28वां संस्करण था। तो सिम्बेक्स नाम से जो एक्सरसाइज है उसका 28वां संस्करण हाल ही में सितंबर 2 से लेकर सितंबर 4 तक आयोजित किया गया है। तो आप देख सकते हैं, अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस फोटो को रिलीज़ भी किया गया था कि 28th एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरी टाइम बाईलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है सिम्बेक्स, ठीक है, 28वां संस्करण था और इसको कंडक्ट किया गया है 2 से लेकर 4 सितंबर 2021 तक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके बारे में और भी जानकारियाँ दे रखी हैं। इस बार यहाँ पर इसका एक सिम्बेक्स का फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पहले आप यहाँ पर ये देखें, सिम्बेक्स एक्सरसाइज का फ़ोटो यहाँ पर आपको दिख रहा है। सिम्बेक्स का फुल फॉर्म होता है सिंगापुर इंडिया मैरी टाइम बाईलेटरल एक्सरसाइज, ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। आगे चलते हैं। प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो हाल ही में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में टोक्यो पैरालंपिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप प्रमोद भगत का फ़ोटो देख सकते हैं जिन्होंने हाल ही में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, इन्होंने जिस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है उसका नाम है मेंस सिंगल्स बैडमिंटन SL3 प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन बनेगा, मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के लिए किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो मनीष नरवाल हैं, इन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता है। किस में जीता है? शूटिंग में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शूटिंग में मनीष नरवाल में टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मनीष नरवाल। याद रखिएगा, ये सब पूछा जाएगा। गोल्ड मेडल जीता है किसमें? टोक्यो पैरालंपिक्स में, शूटिंग इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने कौन से स्पोर्ट्स में
P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 में गोल्ड मेडल जीता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या बना है। क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय ने एक वर्ष में कितने घरों में औषधीय पौधे वितरित करने के लिए एक योजना लॉन्च करी है जिसका नाम है आयुष आपके द्वार। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है आयुष आपके द्वार, जिसमें क्या करना होता है कि जो औषधीय पौधे होते हैं, औषधीय गुण रखने वाले जो पौधे होते हैं उसको घर घर वितरित किया जाएगा अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो एक साल में इसका जो लक्ष्य रखा गया है ये रखा गया है 75 लाख। एक साल में 75 लाख घरों में आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुष आपके द्वार नाम से अभियान चलाकर पौधों को वितरित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने के दौरान इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है आयुष आपके द्वारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि भारत जैपैड 2021 नामक एक मल्टी नेशन बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन सा देश है जो कि इस अभ्यास की मेज़बानी कर रहा है? तो यहाँ पर ये जो अभ्यास है जिसका नाम है जैपैड, इसमें मल्टी नेशन बहुत सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत को भी इसमें जाने का मौका मिला है और इसको रूस देश ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रसिया देश की अध्यक्षता में इस सैन्य अभ्यास को आयोजित किया जा रहा है जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है ALUAV, आपको इसी नाम से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ALUAV, जिसका फुल फॉर्म होता है एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में भारत ने अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के साथ में इस ALUAV के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ALUAV का फुल फॉर्म क्या होगा, तो होगा एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि भारत से एशियाई स्क्वैश फेडरेशन ASF के उपाध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो भारत की तरफ से जो ये एशियाई स्क्वैश फेडरेशन जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया उसके उपाध्यक्ष, ठीक है, तो उपाध्यक्ष के लिए हाल ही में साइरस पोंचा, ऑप्शन नंबर ए, साइरस पोंचा को अपॉइंट किया गया है। दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि साइरस पोंचा को एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो साइरस पोंचा हैं इस समय क्या हैं? इस समय ये भारत के स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके महासचिव हैं साइरस पोंचा, जिनको हाल ही में एशिया लेवल पर एशियाई स्क्वैश फेडरेशन ASF का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइरस पोंचा इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। मनोज सरकार ने पैरालंपिक्स 2020 की किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो हाल ही में जो कांस्य पदक जीता है वो जीता है बैडमिंटन में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मनोज सरकार ने हाल ही में, इनका फोटो देख सकते हैं, बैडमिंटन इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेशनल टीचर्स डे, हालांकि सभी को इसका आंसर पता होगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 5 सितंबर को, हर साल 5 सितंबर को, एवरी ईयर 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं हर साल 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। अब इसमें आपको ये एक फ़ोटो दिख रही हुई, ये व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पर ये जो दिन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है।
अब इसमें इसी से रिलेटेड एक और 2 दिवस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया, सिर्फ उसको हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट्स में पढ़ लेंगे। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय परोपकार दिवस, ये हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार पड़ा था 4 सितंबर 2021 को। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट डेज भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय पैरा एथलीट जिनका नाम है सिंहराज अधाना ने किस प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए 2 पदक जीते हैं। ठीक है, तो एक तो अभी हमने क्वेश्चन किया था अवनी लेखारा, उन्होंने अभी 2 मेडल जीते हैं। अवनी लेखारा ने 2 मेडल जीते हैं। साथ ही साथ में एक और एथलीट हैं जिनका नाम है सिंहराज अधाना, तो सिंहराज अधाना ने भी 2 मेडल जीते हैं। ठीक है, ये कौन से खेल से संबंधित है, तो ये शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शूटिंग में इन्होंने, ये आप देख सकते हैं इनका सिंहराज अधाना का फोटो, जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं और शूटिंग में जीते हैं। शूटिंग की कौन कौन सी इवेंट में कौन सा मेडल, पहले तो P4 मिक्स्ड 50 मीटर में उन्होंने गोल्ड जीता है और P1 मेंस 10 मीटर में उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। तो ये दोनों ही मेडल उन्होंने जीते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसका आंसर आपको देना है। दूसरी चीज़, आप करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस के लिए डेली मैंने आपको बढ़ा दिया, प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है। डेली बेसिस पर हज़ारों की संख्या में बच्चे वहाँ पर मॉक टेस्ट दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो अगस्त महीने का PDF है वो भी लॉन्च कर दिया गया है, उसे भी आप ले सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।